निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल कक्षा 9वीं का विषय आपका हिंदी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेज नंबर इस वीडियो में आपको 18 से लेकर 22 तक पूरा हल बताने वाला हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए तो हम लोग देखेंगे इकाई 8 निबंध लेखन जो दिया है पेज नंबर देखिए आपका ये 18 से लेकर के मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेज नंबर 22 तक यानी कि प्रश्न संख्या 6 वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के साथ मध्य संवाद लिखिए। यहाँ तक आपको इस वीडियो में उत्तर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न का मतलब आपको अभ्यास करना है। योग का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। पहले देखिए यहाँ पर टोटल लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको 9 लाइन दिया, इसलिए 9 लाइन के अनुसार बिल्कुल सरल और सटीक बताने वाला हूँ योग का महत्व इस पर विषय। तो इसको इस प्रकार से बनाइएगा। योग हमारे जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे शरीर और मन को एक साथ जोड़ता है। नियमित रूप से योग करने से शरीर मजबूत बनता है और कई बीमारियों दूर रहती है। योग करने से मानसिक शांति मिलती है, तनाव यानी कि स्ट्रेस कम होता है फिर और मन की एकाग्रता। यहाँ पर मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। आगे 2-3 लाइन और है, आपको यहाँ तक मैं बताया हूँ कि मन की एकाग्रता। उसके बाद विद्यार्थी कंसंट्रेशन बढ़ती है। देखिए ज्यादा बार आपको नहीं बताया जाएगा। एक स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत आवश्यक है। बस इतना आपको लिखना है। लगभग 9 लाइन में आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। दूसरा नंबर का है समय का महत्व। विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। देखिए पहले 1 लाइन 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल आप सभी को यहाँ पे 9 लाइन दिया। इसी के हिसाब से आपको उत्तर भी बताऊंगा 9 लाइन में ही, ठीक है। तो आपको उत्तर लिखना है। समय दुनिया में सबसे अनमोल चीज है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें समय का सही और बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। जो लोग समय का सम्मान करते हैं और अपने काम समय। प्रिय विद्यार्थी पहले आपको 4 लाइन अच्छी प्रकार से नोट करना है, उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसके आगे आपका रहेगा पर पूरे करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो समय सारणी बनाना और उसका पालन करना बहुत जरूरी है। हमें बेकार के कामों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हर पल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। समय ही सफलता की कुंजी है। इस प्रकार से आपको जो भर लेना है, ठीक है। समय पर आपको कहा गया था एक ग्राफ लिखने, जो मैं बता दिया हूँ। चलिए इसके आगे तीसरा नंबर भी बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा उत्तर। जैसा कि कहा है जल है तो कल है, विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखिए। चलिए ज्यादा बड़ा नहीं बताऊंगा मैं। इसका आपको उत्तर रहेगा जल ही जीवन है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। हम पीने, खेती और अन्य जरूरी कामों के लिए पानी पर निर्भर हैं। दुर्भाग्य से आज जल प्रदूषण और बर्बादी के कारण पानी का संकट बढ़ रहा। पहले आपको यहाँ तक कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ तक आपको मैं बताया हूँ। उसके बाद
पीने योग्य पानी सीमित है। अगर हम आज पानी नहीं बचाएंगे तो हमारा आने वाला कल खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए पानी की हर बूंद को बचाना हमारा कर्तव्य है। हमें याद रखना चाहिए कि अगर जल है तभी हमारा भविष्य यानी कि कल है। कल का मतलब चापाकल नहीं बल्कि भविष्य कल, ठीक है। इस प्रकार से जल है तो कल है, पर एक अनुच्छेद आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया हूँ। इसके आगे देखते हैं अब अगला प्रश्न नंबर 4। अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। चलिए तो आपको इस प्रकार से आपको बनाइएगा। रिया, अरे प्रिया छुट्टियां कैसी रही? उसके बाद प्रिया, बहुत अच्छी, मैं इस बार नैनीताल घूमने गई थी। फिर रिया, वाह तुमने वहाँ क्या क्या किया? प्रिया, हमने बोटिंग की, पहाड़ों पर घूमे और बहुत मजा किया। तुमने कैसे बिताई? चलिए पहले आपको यहाँ तक करिए, उसके बाद फिर आगे की स्लाइड देखते हैं। आगे आपको लिखना है कि रिया, मैं तो घर पर थी पर मैंने नई पेंटिंग सीखी और खूब किताबें पढ़ी। प्रिया, यह भी बहुत अच्छा है, अब चलो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। रिया, हाँ चलो क्लास में। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए तो 5 में है, आपकी किस खेल में अधिक रुचि है? विषय पर दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। आइए तो विद्यार्थी आपको सबसे पहले लिखना है संवाद में मोहन, राहुल आजकल तुम्हारा मन किस खेल में ज्यादा लगता है? फिर राहुल, मोहन मेरी रुचि तो क्रिकेट में है, मैं रोज शाम को अभ्यास करने जाता हूँ। मोहन, अच्छा, मुझे क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल पसंद है, उसमें दौड़ना ज्यादा होता है जो मुझे पसंद है। देखिए यहाँ पर ध्यान में, अगर आप लोग चाहे तो अपना और अपने मित्र के नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड में आपको आगे, अब यहाँ पे राहुल, हाँ फुटबॉल भी अच्छा खेल है, लेकिन मुझे क्रिकेट का रोमांच यानी थ्रिल बहुत पसंद है। मोहन, ठीक है, सबका अपना अपना पसंदीदा खेल होता है। अच्छा, तुम कौन सी टीम के फैन हो? राहुल, मैं भारतीय क्रिकेट टीम का बड़ा फैन हूँ। चलिए अगला स्लाइड में बस 2-3 लाइन और आपको लिखना है, ठीक है। ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, बस 2-3 लाइन और बचा हुआ है। अब यहाँ पे बस मोहन, मुझे अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम बहुत पसंद है। राहुल, बहुत बढ़िया, खेल कोई भी हो, हमें फिट रहना जरूरी है। मोहन, बिल्कुल, चलो अब क्लास में मिलते हैं। इस प्रकार से आपको संवाद पूरा करना है। चलिए आगे का प्रश्न। तो विद्यार्थी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रश्न 5 को हम लोग कंप्लीट किए हैं। नंबर 6, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। चलिए तो सबसे पहले सीमा, सीखा, क्या तुमने वार्षिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी? सीखा, हाँ सीमा, पिछले सप्ताह से कर रही हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? सीमा, मुझे गणित और विज्ञान में थोड़ी मुश्किल हो रही है। सीखा, चिंता मत करो, मैंने दोनों विषयों के लिए एक टाइम टेबल बनाया है। इतना पहले आप लोगों को
उसके बाद फिर अगला स्लाइड में देखते हैं। अब प्रिय स्टूडेंट, अब यहाँ पर लिखना है सीमा। यह अच्छा है, मैंने सोचा है कि पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करूंगी। सीखा, हाँ यह बहुत जरूरी है, इससे हमें परीक्षा पैटर्न पता चलता है। सीमा, क्या हम मुश्किल विषयों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं? इतना पहले करिए, उसके बाद ज़्यादा नहीं 3 से 4 लाइन और आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे, सीखा, हाँ जरूर, साथ पढ़ने से डाउट जल्दी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सीमा, ठीक है तो कल से हम मिलते हैं और गणित से शुरुआत कर। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अगर आप लोग चाहें तो ये लाइन नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो